अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद हानिया। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की नफ्सियात पर। माहिरीन नफ्सियात ने वालिदैन को अपने बच्चों के राज अफ़शा करने में मदद करने के लिए चंद टिप्स बताई हैं, जिन्हें मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चलते हैं वीडियो की जानिब। माहिरीन नफ्सियात ने वालिदैन को अपने बच्चों के राज अफ़शा करने में मदद करने के चंद तरीके वाज़े किए हैं। बच्चों का वालिदैन में से किसी एक की जानिब झुकाव तबी और फितरी तौर पर होता है। अमूमन इस हवाले से कई लोग बच्चों से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि आपको ज़्यादा अम्मी अच्छी लगती हैं या अब्बू। सराहतन बच्चे से ऐसा सवाल करना कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने 5 बिलावास्ता तरीके बतलाए हैं, इन्हें आजमाएं क्योंकि वो आपके बच्चे के साथ निमटने की कलीद हो सकते हैं। नंबर 1, चिड़िया की कहानी। अपने बच्चे को बाप परिंदे, माँ परिंदे और उनके बेटे छोटे परिंदे की कहानी सुनाएं, जो कि दरख्त के ऊपर घोंसले में एक रात सोए होते हैं कि अचानक तेज़ हवा चलती है और घोंसले समेत सब नीचे गिर जाते हैं। बाप परिंदा एक दरख्त पर उड़कर बैठ जाता है और माँ परिंदा दूसरे दरख्त पर। अब आप अपने बच्चे से पूछें कि छोटा परिंदा कहाँ उड़ कर गया। अगर आपका बच्चा कहता है कि परिंदा अपने बाप के पास उड़ गया, तो आप समझ जाएं कि आपका बच्चा अपने बाप के साथ ज़्यादा अटैच है। और अगर वो कहता है कि अपनी माँ के साथ उड़ गया, तो वो अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ है और उसे हिफाजत का ज़रिया समझता है। कहानी नंबर 2, अपने बच्चे को बताएं कि एक बच्चा है जो बहुत रोता है और कहता है कि वो बहुत डरता है। बच्चे से सवाल कीजिए कि बेटा, भला वो किससे या क्यों डरता होगा। बच्चे का जवाब आपको इसके बहुत से ज़ाती खौफ और उन लोगों से आगाह करेगा जो इसे खौफज़दा करते हैं या महसूस करते हैं कि इनकी मौजूदगी से खौफज़दा और नाराज़ करती है। कहानी नंबर 3 में आप उसे सफ़र की कहानी सुनाएं। बच्चे को बताइए कि कोई ऐसा शख्स है जो अनकरीब बहुत लंबे सफ़र पर रवाना हो रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। तुम क्या तवक्को रखते हो कि वो शख्स कौन होगा। बच्चे के जवाब से आपको मालूम हो जाएगा कि बच्चा किस शख्स से नफ़रत करता है, इससे दूर रहने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन अगर वो आपको बताए कि जो सफ़र करेगा वो मैं हूँगा, तो इसका मतलब है कि वो ख़ुद से नफ़रत करता है। कहानी नंबर 4, नई खबरों की कहानी। अपने बच्चे को बताएं कि एक बच्चा है जो स्कूल से वापस आया और उसकी माँ ने इसे कहा, जल्दी से मेरे पास आओ, मेरे पास आपके लिए एक नई खबर है। और अपने बच्चे से पूछें कि आपको इस खबर की क्या उम्मीद है। बच्चे के जवाब से हमें इसकी कुछ ख्वाहिशात, खौफ और तवक्कुआत की निशानदही करने में मदद मिलती है। कहानी नंबर 5, एक परेशान कुन ख्वाब की कहानी। अपने बच्चे को बताएं कि एक बच्चा है जो थका हुआ और परेशान है और अपनी माँ को बताया कि इसने नींद में एक परेशान कुन ख्वाब देखा। और अपने बच्चे से पूछें, आपके ख्याल में बच्चे ने ख्वाब में क्या देखा होगा। इसका जवाब आपको इसके ख़ानदान के अरकान और दोस्तों के साथ इसके तल्लुकात में इसकी कमज़ोरियों और मसाइल के बारे में जानने पर मजबूर करेगा। ये ज़रूरी है कि आप बच्चे को जवाब तजवीज़ ना करें, या अगर ये जवाब आपके मुआफिक नहीं है तो इन्हें मोर्द इल्ज़ाम मत ठहराएं और इसे ये मत कहें कि आप इससे किसी और जवाब की उम्मीद रखते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये थी कुछ टिप्स बच्चों की नफ्सियात जानने के लिए, पेरेंट्स के आसानी के लिए। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने तजवीज़ की हैं जिन्हें आजमा कर आप अपने बच्चों की नफ्सियात जान सकते हैं। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।